हेलो व्यूअर, नमस्कार। आज के इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज नंबर 9 जो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए बनाया गया है, इसमें 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप बिहार दरोगा, बिहार सिविल कोर्ट या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो जीके और जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे, कहा गया है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो आपको पता ही होगा नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। वहीं हम बात करें कि भूरी क्रांति की बात करें तो उर्वरक से संबंधित है, और पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन से संबंधित है, और गुलाबी क्रांति की बात करें तो अंडा और चिकन मीट से संबंधित है। तो ये क्रांति आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं हरित क्रांति। तो पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति फ्रेंड वो सर्वोच्च मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की हम बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, ये ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और पूछा जाए कि कैग कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो वो भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आगे हम बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी भारत का जो महाधिवक्ता होता है, भारत का जो महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति भी वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और भारत का राष्ट्रपति जब तक भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वो अपने पद पर आसीन रहता है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा वह राज्य कौन सा है? केरल है। तो केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में कहा गया कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था। अगला हम बात करें मंडल आयोग, आपको पता ही होगा कि ओबीसी को आरक्षण मिलता है ना। तो ये आरक्षण जो है जातीय जनगणना, भारत में पहली बार जातीय जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद जातीय जनगणना अभी नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जब मंडल आयोग की बात हुई तो उसमें जो है पिछड़ों को आरक्षण देने की बात इसमें करी गई थी, और इसी के आधार पर जो ओबीसी हैं उनको आरक्षण भी दिया गया था। आगे बढ़िए, कहा गया किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो आंसर हो जाएगा आपका ये सेडान का युद्ध 1870, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो हिमाद्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा हिमाद्री की जब भी हम बात करेंगे तो ये ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयोग होगा। अब ग्रेटर हिमालय का यहाँ पे मतलब है कि सबसे ऊपर वाला हिमालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का
नहीं है। तो आरबीआई का इनमें से काम कौन सा नहीं है वो बताना है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा इसका काम है। तो कहा गया मौद्रिक नीति का निर्धारण ये कार्य है। वहीं हम बात करें तो रुपये के मूल्य का निर्धारण ये इसका कार्य नहीं है। आगे हम बात करते हैं, इन्होंने कहा था कौन सा कार्य नहीं है, करेंसी का मुद्रीकरण ये कार्य है। व्यापारी बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात का रख रखाव ये भी इनका कार्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो भारत में लोकतंत्र के लिए कौन चुनौती है, राजनीति में धन का प्रयोग ये लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ये चुनौती कैसे है, तो क्योंकि इसमें जो वैसे लोग जो धनाढ्य नहीं हैं, जिनके पास धन की कमी है और वो उनके मन में उनकी इच्छा है लोगों की सेवा करना, देश की सेवा करना, तो वैसे लोग जो है वो लोगों का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन जिनके पास धन है और वो उनकी कोई अपने देश के प्रति ज़्यादा सेवा की भावना उनके अंदर नहीं है, वो लोग जो है चुनाव में, क्योंकि उनके पास धन है, उनके पास संसाधन है, तो उसका वो प्रयोग करके और वो चुन लिए जाते हैं जो वाकई में जनता की हित के बारे में नहीं सोचते। तो इसलिए राजनीति में अगर धन का प्रयोग न हो तो एक आम इंसान भी राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए वो जो है लोकतंत्र में हिस्सा ले सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, K2 है। अगला है विकास केंद्र। कहा गया विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में कहा गया निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो ये कथन की बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि 1920 में गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन चलाई गई, असहयोग आंदोलन। तो 1920 से 22 तक चलता है और चौरी चौरा कांड 22 में होती है और वहाँ पे एक पुलिस चौकी में आग लगा दी जाती है। रिजल्ट होता है गांधी जी जब आंदोलन शुरू किए हैं तो सभी नेताओं, सभी खास तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से विचार विमर्श करके और ये असहयोग आंदोलन शुरू किए हैं। लेकिन जब चौरी चौरा कांड होता है, इसमें 25 जो है वो अंग्रेज़ों को जला देते हैं उनके थाने चौकी के साथ। तो गांधी जी किसी से सलाह मशवरा नहीं करते और वो तुरंत जो है इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य ही है अहिंसा। वो पूरे अपने जीवन में जो है अहिंसा का प्रयोग वो कर रहे हैं, इसलिए जो है वो किसी से सलाह विचार विमर्श इसमें नहीं करते और वो स्थगित कर देते हैं। यहाँ ये भी देखना होगा कि अगर वो स्थगित नहीं करते, सलाह विचार विमर्श करने की नौबत ही नहीं आती, अंग्रेज आते और निश्चित तौर पे उनको उठा के और लेकर जेलों में बंद कर देते। तो इसलिए महात्मा गांधी की मजबूरी है, उनको जो है वो ये असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ता है। तो इसी क्रम में जो है हमारे अंबेडकर साहब जो हैं वो कहते हैं कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल तो उठाते हैं लेकिन वो स्तर उठाते नहीं हैं। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा क्या था। तो 1977 के चुनाव की बात करें तो इसमें जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है।
तो बजट प्रस्ताव की बात करें तो वो 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। अगर इससे ज़्यादा रोकती है तो वो पास वैसे ही माना जाएगा। अगला है भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। तो भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो इनमें आपको स्वरोजगार कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार ये कार्यक्रम स्वरोजगार कार्यक्रम है। अगला आइए, कहा गया अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की जो कुल सीटें आरक्षित हैं वो 84 है। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 मार्क। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा, जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार टोटल जब हमारा संविधान बना था तो हमें 7 मौलिक अधिकार प्राप्त था। कितने? 7। लेकिन बाद में जो 7वां संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था वो 31 अनुच्छेद 31 का ये 31 में था और इसको हटाकर 300 अनुच्छेद 300A में लाया गया, जो कि अब ये विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है। अब वर्तमान में कितने हैं? 6। तो मूल रूप में पूछ रहा है कि मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7। आइए अब आगे हम देख लेते हैं। कहा गया जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार के बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमने USA अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो आगे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 2 का ये हिस्सा है। अगला पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार 12 से लेकर और कहाँ तक है? 35 तक है। कहाँ से है? 12 से 35 तक है। आगे हम बात करें फ्रेंड तो चलिए आगे देख लेते हैं। कहा गया एक गठबंधन सरकार, कहा गया कि एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। तो गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है? यहाँ पे कहा गया दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार को गठबंधन सरकार के नाम से जानेंगे। अगला है सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो वो सरकार क्या कर रही है उसके बारे में जानने का। आगे आइए 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो प्रथम ग्रंथ के रचनाकार वो कौन थे? तो अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कृषि उपज के न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड CACP के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो परंपरागत स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, बायोगैस है, यानी सौर ऊर्जा नहीं है, यानी समुद्री ऊर्जा, कोयला और बायोगैस है, सौर ऊर्जा नहीं होगा। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, माफ़ कीजिएगा, कोयला नहीं है, बाकी सारे हैं। आगे बढ़ते हैं 23 के बाद 24 में कहा गया है कि कोंकण तट निम्न में किन के बीच है? तो कोंकण तट की बात करें तो ये गोवा तथा दमन के बीच में है। अमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो ये पहली बात कि ध्यान रखिएगा, ये मानव अधिकार के लिए लड़ता है और ये
पूछा जाए कि अमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा सुशासन। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो ये कहाँ होना चाहिए? सुशासन में। अगला है, नेक्स्ट है जी कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कृषि की जाती है। अब झूमिंग कृषि क्या है? झूमिंग कृषि का मतलब कि एक कोई जंगल है, वहाँ की कटाई करना और कुछ भागों को काट कर वहाँ पे फसल का उत्पादन करना। जब धीरे धीरे वहाँ प्रोडक्शन कम होने लगे तो फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर फिर वहाँ पे जंगल को काटना और वहाँ पे फिर जो है प्रोडक्शन करना फसल का, यही जो है झूमिंग कृषि है। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा कामरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ये महानदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सरकार के तीसरे अंग के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई डेमोक्रेसी है तो उसके कुछ स्तंभ होते हैं। तो पहला, अगर डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्रशाही कहीं पे है, तो एक होती है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका होती है। दूसरा की बात करें तो दूसरा क्या होती है? तो एक विधानपालिका होती है और तीसरा क्या होती है? न्यायपालिका होती है। तो विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका जो है उस कानून को धरती तक धरातल पे उतारती है और न्यायपालिका इन दोनों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि तीसरा अंग के रूप में किसको जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए, 31 के बाद 32 नंबर देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके बारे में पूछा जाए तो ये 12 वर्षों तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के ये स्थायी अध्यक्ष थे। और इनको अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है वो क्या कहा जाता है? तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक और किस नाम से जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, उस कौन सी नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? तो आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। राजनीतिक दलों को चीन कौन वितरित करता है? तो ऑब्वियसली सारी दुनिया जानती है कि चुनाव आयोग करेगा। आगे हम बात करते हैं कि हाल ही में कहा गया, क्वेश्चन है जी, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ? तो आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वो था दारा शिकोह, जो कि आपको पता है कि दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों में लड़ाई हुई और बाद में दारा शिकोह चूँकि ये विद्वान था, लड़ाई झगड़ा मतलब ये वॉर वगैरह में निपुण नहीं था, इसलिए जो है बाद में इसका असासिनेशन जो है वो औरंगजेब के द्वारा कराया गया और औरंगजेब को गद्दी प्राप्त हुई। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वो गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा
इसकी अध्यक्षता की गई। 1905 में एक और बात याद रखनी है फ्रेंड, पूछा जाए कि 1905 में कौन सी घटना हुई, तो पहली तो आपने बताया कि चलिए 1905 में जो है 1905 में आपने बताया कि 1905 में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और 1905 में एक और घटना घटी थी। वो घटना क्या थी, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 की बात करें तो सूरत में कांग्रेस का, जिसे सूरत विभाजन के भी नाम से या कांग्रेस विभाजन के नाम से जाना जाता है, 1907 में जो है कांग्रेस की अधिवेशन हो रही है सूरत में, और उसमें नरम दल और गरमपंथी विचारधारा के नेताओं में आपस में ही लड़ाई हुई, और उससे कांग्रेस उस समय दो फाड़ हो गई। मतलब वो नाम के लिए कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, और इस तरह से कांग्रेस प्रथम बार जो है दो फाड़ हुई। आगे आइए, अगला हम बात करते हैं। कहा गया राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ कब की थी, तो ये गांधी जी के द्वारा जो ये दांडी मार्च की यात्रा जो प्रारंभ की गई थी, वो ध्यान रखना है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी, और 6 अप्रैल 1930 को ये जो है ख़त्म हुआ। ध्यान रखिएगा 79 लोगों के साथ गांधी जी ये यात्रा कर रहे थे, और ये लगभग जो है वो ध्यान रखिएगा कि लगभग 341 मील के आसपास जो है ये यात्रा गांधी जी ने तय की, और उसके बाद यहीं से फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत इनके द्वारा की गई। अगला है शैलकृत मंदिर है, तो शैलकृत मंदिर की बात करें तो वो है कैलाश मंदिर एलोरा का। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है, तो ये कहाँ पे स्थापित है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है वो नागपुर में स्थापित है। अगला हम बात करते हैं बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रमेश पवार को। और पूछा जाए बीसीसीआई के भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के सीनियर और मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ जी को नियुक्ति मिली है। अगला है बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका 11.29%। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहा गया कि अ हिस्ट्री ऑफ कहा गया अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कावेल्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम जो है वो पढ़े भारत दिया गया है। 45 के बाद 46 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महू में। शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल मंत्रालय ने किस संस्थान की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ के द्वारा। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड ये होता है। आगे हम बात करें, अगला है क्वेश्चन कहा गया पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं, तो पहले व्यक्ति कौन है, सी रंगराजन है। वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, आंसर हो जाएगा ये डकोटा को। अगला है
समप्राय मैदान, कहा गया कि समप्राय मैदान संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड नदी से। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगला हम बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मैच करना है, तो मैच अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है और इसका मैच करना है। तो इसमें आप देखिए, अगर आपसे पूछा गया कि बताइए यहाँ पे मैच कीजिए, तो चलिए हम लोग मैच करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया ट्रिपोनीमा, तो ट्रिपोनीमा पैलेडियम का जो मैच हम लोग करेंगे वो सिफिलिस से करेंगे, और हम बैसिलस एंथ्रेसिस का मैच प्लेग से कर देंगे। और अगर हम यार्सिनिया पेस्टिस का अगर मैच हम करना चाहें तो किससे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका मैच जो होगा वो बी ही होगा। नहीं, ये 4 हो जाएगा और विब्रियो कोलेरा का एंथ्रेक्स हो जाएगा। नहीं, ये सही है, यानी आपका ऑप्शन जो होगा, फिर से देख लीजिए फ्रेंड, कहा गया है कि ट्रिपोनीमा पैलेडियम का मैच किससे होगा, सिफिलिस से होगा। बैसिलस एंथ्रोसिस का मैच प्लेग से हो जाएगा, और यार्सिनिया पेस्टिस एंथ्रेक्स हो जाएगा, और विब्रियो कोलेरा 4 हो जाएगा। तो आप मैच कर दीजिएगा। 52 के बाद अगला हम देखते हैं 53, परावर्ती प्रकाश में कहा गया परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह परासरण कहलाती है। अगला है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका भूवैज्ञानिक संतुलन के कारण। अगला है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा H2 का। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तथा यहाँ पे माइक्रोन इक्वल टू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम से प्रकाश का वेग क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2/3c हो जाएगा। अगला है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर कहलाती है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो आंसर हो जाएगा स्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। वहीं हम 61 की बात कर लेते हैं, तो दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाने का कारण है, तो आंसर हो जाएगा अपकेंद्री बल। आइए 61 के बाद 62 देख लेते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश में। अगला है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड बेकेलाइट। एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग पर। अगला है ग्रहों की गति के नियमन का प्रतिपादन किए गए थे, तो किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा केपलर के द्वारा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। अगला है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। जीन द्वारा नियंत्रित होता है, क्या नियंत्रित होता है, आनुवांशिकता न प्रोटीन का संश्लेषण। अगला है निम्नलिखित में से कहा गया
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, तो ये क्या होता है फ्रेंड? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम होता है। आगे बढ़ते हैं, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो त्रिगुणात्मक बिंदु होता है 273.16 डिग्री के। एगार प्राप्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा शैवाल से। 72 के बाद अगला हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। कहा गया कि दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? तो ये देखिए, आप नीचे यहाँ देख पा रहे हैं, ये समय है और ये आपका की स्पीड है। तो कहा गया 4 सेकंड की बात करें तो ये गाड़ी यहाँ पे चली है, यानी यहाँ से आप इस तरह से देखें तो ये कितना चली है? तो वेग है ये 4 सेकंड में जो है वो पूछ रहा है कि कितना चली है, तो वेग है मीटर पर सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना चली है, तो जाहिर सी बात है 8 मीटर चली है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हम बात करें अगला की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये 16 मीटर हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे 16 मीटर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला हम जो देख लेते हैं, अगला है कि 74 नंबर, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो -33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फ्रेंड आगे हम बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा, इसका काम होता है रेस्पिरेशन का। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।